अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हो और सोच रहे हो रिटायरमेंट के बाद कनाडा छोड़ के अपने मुल्क या किसी गर्म कंट्री जाके सेटल हो जाओ, तो फिर सोच लो दोबारा, क्योंकि आपके सीपीपी और ओएएस और जीआईएस बेनिफिट्स आपके साथ हमेशा नहीं चलेंगे और जब आप बाहर हो जाओगे पैसे रोकने लगेंगे और ये बात ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होती। आज का टॉपिक है, अगर आप रिटायर होके कनाडा छोड़ते हो, आपके गवर्नमेंट बेनिफिट्स का क्या बनता है, कौन सा पैसा मिलेगा, कौन सा कट जाएगा और कौन सा बिल्कुल बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक सिंपल चीट शीट भी दूंगा एंड पे, जहां क्लियरली लिखा होगा कि सीपीपी, ओएएस और जीआईसी का फ्यूचर क्या है जब आप कनाडा के बाहर चले जाते हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जीआईसी की, गारंटीड इनकम सप्लीमेंट। नाम बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन गारंटी सिर्फ तब तक है जब तक आप कनाडा में हो। अगर आप 6 महीने से ज्यादा कनाडा से बाहर हो गए तो जीआईसी खत्म। सिंपल, चाहे आप टैक्स फाइल करो, इनकम लो हो या 40 साल काम किया हो, रूल क्लियर है, 6 महीने बाद जीआईसी गायब। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, 71 ईयर ओल्ड रिटायर वैंकूवर से, वो मैक्सिको शिफ्ट हुए। सोचा कि पैसे तो मिलते रहेंगे लेकिन 6 महीने बाद जीआईसी बंद। गवर्नमेंट का सीधा रूल है, जीआईसी सिर्फ उन सीनियर्स के लिए है जो फिजिकली कनाडा में रहते हैं। अब सोचो आप लाहौर, कराची या दिल्ली में जाके सेटल हो रिटायर होने के बाद, और सोचो जीआईसी मंथली आता रहेगा। भूल जाओ मेरे दोस्तों, भूल जाओ। कनाडा जीआईसी के केस में बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का फैन नहीं है। अब आते हैं सीपीपी पे, कनाडा पेंशन प्लान। ये पैसा आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, ना कि आप कहां रहते हो। यानी अगर आपने कनाडा में 30-35 साल काम करके सीपीपी पे किया है तो ये पैसा आपको स्पेन, पुर्तगाल, थाईलैंड या पाकिस्तान में भी मिलता रहेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, विद होल्डिंग टैक्स। अगर जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका कनाडा के साथ टैक्स ट्रीटी है तो टैक्स कम या खत्म हो सकता है, अगर नहीं है तो 25% तक टैक्स कट सकता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, सोचो आप गुजरांवाला में हो यार, रिटायर होते हो और सोचते हो कि फुल सीपीपी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट कह रही होगी भाई साहब पहले टैक्स काट के बाकी पैसे मिलेंगे। ओल्ड एज सिक्योरिटी थोड़ा ट्रिकी है, ये आपके काम पे नहीं, आपके रेजिडेंसी ईयर पे बेस्ड है। रूल सिंपल है, अगर आप 20 साल कनाडा में 18 के बाद से रहते हो तो आपको ओएएस अब्रॉड भी मिलेगा। अगर 20 साल से कम रह रहे हो, 6 महीने से ज्यादा कनाडा से बाहर हो गए तो ओएएस भी बंद। इसकी एक एग्जांपल यह है कि पेड्रो 25 साल की एज में कनाडा आया, 30 साल यहां रहा और स्पेन शिफ्ट हो गया। उसको ओएएस मिलता रहता है क्योंकि 20 साल का रूल क्रॉस हो गया था। लेकिन अगर आप 15 से 18 साल के बाद ही छोड़ देते हो तो बाहर जाते ही ओएएस भी रुक जाएगा। और हां दोस्तों, ओएएस भी टैक्सेबल है, टैक्स ट्रीटी डिसाइड करेगी कितना कटेगा। हमारे देसी सीनियर्स ज्यादातर सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने घर वापस चले जाएंगे, जैसे लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद। बट रियलिटी चेक ये है कि हेल्थ केयर भी बंद हो जाता है 6-7 महीने के बाद। मतलब ना जीआईसी ना हेल्थ केयर, सिर्फ सीपीपी रिलायबल है, वो भी टैक्सेस के साथ। इसलिए अक्सर सीनियर्स स्नोबर्ड स्टाइल यूज करते हैं, 6 महीना कनाडा, 6 महीना फ्लोरिडा, मैक्सिको या अपने मुल्क। इस तरह हेल्थ केयर और रेजिडेंसी दोनों बच जाते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, कनाडा आपको किसी हाल में भी छोड़ेगा नहीं, कहते हैं ना मीठी जेल है। सो सिंपल याद रखना दोस्तों, सीपीपी इज इक्वल्स टू लॉयल दोस्त, हर जगह आपके साथ लेकिन थोड़ा टैक्स कट के। ओएएस इज इक्वल्स टू 20 साल वाली दोस्ती, तभी साथ देगा वरना छोड़ देगा। जीआईसी सिर्फ कनाडा का दोस्त, बाहर जाते ही आपको घोस्ट कर देगा। तो मेरे बुजुर्गों, अगर आप रिटायरमेंट के बाद कनाडा छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये चीजें जरूर समझ लो। पैसे और हेल्थ केयर के बिना बीच लाइफ या देसी लाइफ सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल का नाम है काशिफ इन कनाडा। कमेंट्स में बताओ आप सोच रहे हो रिटायरमेंट के बाद कनाडा छोड़ने की या यहीं रहना चाहते हो। अगर आप मुझसे पूछे
कि मैं रिटायरमेंट के बाद कनाडा में रहना चाहता हूं या नहीं, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर कनाडा का सिर्फ और सिर्फ वेदर ठीक हो जाए, टैक्सेस और बाकी चीजें चलो हम फिर भी डील कर सकते हैं, लेकिन वेदर इतना हार्श हो जाता है विंटर्स स्पेशली कि उसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी मजबूरी ना होती, अगर हमारे मुल्कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्कों की पॉलिटिक्स, मुल्कों में जॉब होती, तो हम शायद कभी भी इन कंट्रीज में ना आते। हम क्यों आते? जब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कराची जाकर बहरिया टाउन में जब हम जाते हैं तो एक डिफरेंट आपको दुनिया नजर आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा तजाद क्यों है कि एक सेक्शन इस तरीके का बनाया हुआ है कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है? क्यों आपसे 1.5 घंटा दूर दुबई आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में आ गए हैं जो शायद आप 16-17 घंटों का ट्रैवल करके पहुंचे हैं? क्यों एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आपसे सिर्फ 1.5 घंटा दूर है? ऐसा क्यों है? इतने पीछे हम क्यों रह गए? मैं इंडिया की बात 100% नहीं करता क्योंकि इंडिया बहुत आगे है काफ़ी सारी अपने चीज़ों में, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं और दुख होता है आज भी वैसी ही सिचुएशंस देखकर, वैसे ही चोरियां देखकर, वैसे ही 4 दोस्त अगर चाय के होटल पे बैठे हों और उनका सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं हमारा मोबाइल ना छिन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे। इस दुख के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ कि आई विश और मेरी दुआ है कि कभी हमारा मुल्क, हमारा कराची जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि जब आप लाहौर इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको लगता है कि यार काफ़ी बेहतरी है। टेक केयर।